जय हिंद दोस्तों। कितना भी लोन है, कितना भी लोन हो, 90 दिन में होगा माफ। जी हाँ दोस्तों, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हो। आपके ऊपर कितना भी कर्ज हो, चाहे वो 1 लाख हो, 10 लाख हो, 1 करोड़ हो, या फिर 5 6 7 करोड़, 5 6 7 लाख, जैसा भी आपका लोन हो, ठीक है। 10 लाख, 5 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, ठीक है। आपका जो भी लोन है वो 90 दिन में माफ होगा। जी हाँ दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है इसी के ऊपर है। जितने भी आपके लोन चल रहे हैं, चाहे वो 1 लाख का हो, 5 लाख का हो, या फिर कैसा भी लोन हो आपका, ठीक है। अनसिक्योर लोन है, या फिर मान लेते हैं क्रेडिट कार्ड है, पर्सनल लोन है, या फिर ऐसा कोई भी लोन हो, उसे 90 दिन के बाद माफ कैसे करवाना है, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। चाहे फिर वो किसान लोन हो, केसीसी का क्रेडिट कार्ड हो, अपना क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन, सबके लिए वैलिड है, ठीक है। सिक्योर लोन थोड़े अलग है, सिक्योर लोन में अलग चीज हो जाती है, ठीक है। ये सारे जितना मैं बता रहा हूँ वो सब अनसिक्योर लोन के लिए है, ठीक है। तो इसको 90 दिन के बाद माफ कैसे करवाना है, ठीक है। आप सब लोग इस वीडियो की थंबनेल और टाइटल देख के आए होंगे कि 90 दिन में लोन माफ कैसे होगा, ठीक है। तो दोस्तों, मैं आज आप सबको बताना चाहता हूं कि कैसा भी लोन हो आपका, कितना भी उसका अमाउंट हो, आपका जो भी लोन है वो एनपीए होने के बाद उसकी सेटलमेंट बहुत ही कम रेट्स में हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, लोन पूरी तरीके से तो माफ नहीं होता। पूरी तरीके से सिर्फ किसानों का लोन माफ होता है, केसीसी का लोन या फिर किसी और प्रकार का लोन किसानों का पूरी तरीके से 100% माफ होता है, ठीक है। लेकिन जो आपका लोन है, जो अनसिक्योर आपने लोन ले रखा है, उसके अंदर आपको लमसम 90% लोन माफ कैसे करवाना है, मतलब कम से कम 10% में सेटलमेंट कैसे करवानी है। मान लेते हैं आपका लोन 10 लाख रुपए का है, ठीक है। तो आपको उसकी सेटलमेंट 1 लाख रुपए में कैसे करनी है, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। और क्या ये सच्चाई है कि 90 दिन के बाद आपका लोन माफ होगा? जी हाँ दोस्तों, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हो। एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, जब आपका लोन नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन जाता है, एनपीए हो जाता है, ठीक है। एनपीए दरअसल 90 से 94 डेज के बीच में होता है। 94 डेज के बाद पक्का है कि आपका लोन एनपीए हो जाएगा, क्योंकि 92 डेज की लिमिट होती है और 1 2 दिन एनपीए होने में भी लगता है, ठीक है। 1 या 2 दिन एनपीए होने में भी लग जाएगा। ऐसा तो है नहीं कि 92 डेज का टाइम है तो 92 डेज में ही आपका उसी रात को हो जाएगा, नहीं, कम से कम 1 2 दिन और लगते हैं, ठीक है। तब आपका जो लोन है वो एनपीए की श्रेणी में आ जाता है, ठीक है। तो 94 डेज का कम से कम वेट करिए। 94 डेज के बाद आपको हमेशा लोन सेटलमेंट के ऑफर आने लगेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपका मान लेते हैं लोन क्रेडिट कार्ड का है, ठीक है। तो क्रेडिट कार्ड का तो वैसे भी जब एनपीए होता है, एनपीए होने से पहले ही ऑफर आने लगेंगे। जब आपका दूसरा मंथ चल रहा होगा ना, तभी से आपको ऑफर आने लगेंगे कि अभी कर लीजिए सेटलमेंट, ये लीजिए 50% पे कर लीजिए, 60% पे कर लीजिए, ठीक है। लेकिन मेरे भाइयों, आपको उस पर सेटलमेंट नहीं करनी है, ठीक है। और आपको एनपीए होने के बाद 1 भी रुपया पे नहीं करना है। मैं आप सबको बता देता हूं क्यों। अगर आप एनपीए होने के बाद 1 भी रुपया पे करते हैं तो वो आपका पूरा का पूरा एक तरीके से बेकार ही जा रहा है। अगर आपके लोन को 1 2 4 3 महीने हो चुके हैं लमसम, अगर 1 महीना हुआ है तो आप भर सकते हो, चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आपके लोन को 3 महीने हो चुके हैं तो आपको उसका 1 भी रुपया पे नहीं करना है, कुछ भी करके। कई बार जानते हो लोग क्या करते हैं कि मिनिमम ड्यू में 1000 रुपए, 500 रुपए ऐसे भरते रहते हैं, तो वो आपको नहीं भरना है, ठीक है, कुछ भी करके। क्योंकि अगर आप इसको पे करेंगे तो आपका जो लोन है वो राइट ऑफ नहीं हो पाएगा। एनपीए होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, और 6 मंथ, यानी 6 मंथ से लेकर 9 मंथ के बीच में, ठीक है। या तो वो 180 दिन में भी हो सकता है, वरना 240 दिन के अंदर अंदर हो जाएगा, कुछ भी करके, ठीक है। उसमें राइट ऑफ आपका जब लोन होता है तो राइट ऑफ के बाद आपको हमेशा बहुत ही बेहतरीन डील्स मिलती हैं। जी हाँ, डील तो वैसे एनपीए के बाद भी मिलेगी। अपना जब एनपीए हो जाएगा लोन 90 95 दिन में, 95 डेज के अंदर, ठीक है, तो उसमें आपको डील्स तो तब भी मिलने लगेगी, ठीक है। डील्स तो तब भी आपको आएंगी कि 50% पे कर लीजिए, 40% पे कर लीजिए, 30% पे कर लीजिए, ठीक है। लेकिन आपको हमेशा उस पर नहीं जाना है, क्योंकि मेरे भाइयों, अगर आप लोन का सेटलमेंट कर ही रहे हो, मान लेते हैं आपका लोन 10 लाख रुपए का है, ठीक है, और आप उसकी सेटलमेंट कर ही रहे हो, तो अगर आप 30% में सेटलमेंट करते हो तो आपको 3 लाख रुपए पे करने पड़ेंगे। अब जब आपके पास किस्त देने के पैसे नहीं हो रहे हैं, उसकी ईएमआई भरने के पैसे नहीं हो रहे, तो आप 3 लाख रुपए कहां से भरोगे? सोचने वाली बात है ना। तो इसीलिए हमेशा जो सेटलमेंट का रेशियो है वो 10 से 15% के अंदर रखा जाता है, ठीक है। 10 से 15% के अंदर जो सेटलमेंट होती है उसे अच्छी सेटलमेंट माना जाता है, ठीक है। अगर आपको बहुत ज्यादा इमरजेंसी है तो आप 20% के अंदर अंदर करवा सकते हो सेटलमेंट। 20% से ऊपर जो भी सेटलमेंट हो रही है वो एक तरीके से बेकार सेटलमेंट है। आपका पैसा बर्बाद ही हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा, समझ रहे हो। अगर आपको कोई और परेशानी है तो शायद आप कर भी रहो, लेकिन एक तरीके से अगर आपको कोई झांसा दे रहा है कि 25% में होगा,
30% में होगा, 40% में होगा, इसके बाद कभी सेटलमेंट होगा ही नहीं। ये जो ऑफर आया इसके बाद सेटलमेंट नहीं होगा, तो आप लोगों को इस झांसे में नहीं आना है मेरे दोस्तों, ठीक है। आप लोगों को इस झांसे में बिल्कुल भी नहीं आना है। आपको हमेशा 10 से 15% के अंदर सेटलमेंट करवानी है, फिर चाहे वो आपका क्रेडिट कार्ड हो, पर्सनल लोन हो, किसी और प्रकार का लोन हो, ठीक है। आपका चाहे वो कंज्यूमर लोन हो या फिर कैसा भी लोन अगर आपका है, तो आपको 10 से 15% के अंदर उसकी सेटलमेंट करवानी है। उससे ऊपर की जो सेटलमेंट है उसे बेकार माना गया है, और एक्चुअली में बेकार होती है, क्योंकि 10 से 15% में सेटलमेंट हमेशा राइट ऑफ के बाद अच्छे तरीके से हो जाती है। अगर आप उससे ऊपर में सेटलमेंट कर रहे हो, आपको बहुत ज्यादा मजबूरी है कि आपको तीसरे मंथ में सेटलमेंट करवानी है, तो मेरे भाइयों हमेशा 20% के अंदर की सेटलमेंट देखें, 18%, 19%, 20%, ठीक है। इससे ऊपर जाना मतलब अपनी ही कबर खुदवाना है एक तरीके से, ठीक है। क्योंकि मान लेते हैं आपका 10 लाख का लोन है, आप 20% में सेटलमेंट कर रहे हो तो 2 लाख तक जाएंगे। अगर मान लेते हैं कि आपने 25 पे कर लिया, 30 पे कर लिया, ठीक है, प्रेशर में आके, या फिर 40 पे कर लिया, तो आपका कम से कम नहीं तो 1.5-2 लाख रुपए का खर्चा ज्यादा बैठ जाएगा, समझ रहे हो। उतने में ही आपकी वैसे सेटलमेंट होनी थी, आप डबल दोगे, ट्रिपल दोगे पैसा एक तरीके से, समझ रहे हो। अगर 5% भी बढ़ता है तो इस हिसाब से 50,000 बढ़ जाएंगे, समझ रहे हो। तो इसीलिए अपने पैसे बचाएं, हमेशा सेटलमेंट को जितना लेट कर सकते हैं उतना लेट करें, ठीक है। जरूरी नहीं कि आप सेटलमेंट करेंगे पहले मंथ में, दूसरे मंथ में, हमेशा घोड़े पे सवार मत रहे। जितना आप लेट करोगे उतना ही अच्छा रहेगा आपकी सेटलमेंट के लिए, उतना ही बेहतरीन आपकी सेटलमेंट होगी। आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको बिल्कुल भी प्रेशर लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये कॉल मैसेजेस का क्या है, ये तो वैसे ही बंद हो जाता है कुछ टाइम के बाद, ठीक है। अगर आपको कॉल्स आ रहे हैं, कॉल्स आपके ऊपर है, आप उठाओ मत उठाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। विजिट का ऐसा है कि आप कंप्लेंट्स कर सकते हो, चीज़ें बंद करवा सकते हो, हम पे बात कर सकते हो। यहाँ पर हमारा नंबर आ रहा होगा व्हाट्सएप पर, कॉल्स और विजिट वगैरह वो हम बंद करवा सकते हैं। आपकी दिक्कत लेने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर आपको किसी प्रकार का कोई लीगल नोटिस भेज के डराया जा रहा है, ठीक है, तो आपको सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि वो लीगल नोटिस रियल है कि नहीं है, उस लीगल नोटिस का कोई महत्व है भी कि नहीं है, ठीक है। नोटिस तो 50 भेज देंगे, अब वो 50 में से कोई 1-2 ही नोटिस जो होंगे जो कि वैलिड होंगे, जो कि अच्छे नोटिस होंगे, समझ रहे हो। तो इसीलिए आपको हमेशा नोटिस की जांच करनी जरूरी है कि वो किस चीज का नोटिस है, उसमें हमें क्या करना चाहिए। अगर ये नोटिस हानिकारक है तो इसके लिए दवाइयाँ क्या है। देखो हानिकारक तो हर बीमारी होती है, तो नोटिस भी एक तरीके की बीमारी है, कॉल्स और विजिट भी एक तरीके की बीमारी है। तो उन बीमारियों का आपको इलाज करवाना जरूरी है। जब आप उन बीमारियों का इलाज करवा लेंगे तो वो बीमारियां चली जाएंगी। मान लेते हैं आपको आर्बिट्रेशन का नोटिस आ गया, ठीक है, तो आर्बिट्रेशन के नोटिस में आपको जवाब लिखवाना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नहीं लिखवाओगे तो आपके मूवेबल एसेट नीलाम हो जाएंगे, समझ रहे हो। मूवेबल एसेट का मतलब है जो भी आपके घर में टीवी, सोफा, फ्रिज, बाइक, कार है, ये सब मूवेबल एसेट के अंदर आता है, ठीक है। तो ये सब नीलाम हो सकते हैं। अवार्ड पास हो गया तो आपकी आधी सैलरी नीलाम हो सकती है 60% तक, ठीक है। 10,000 कमा रहे हो तो 6,000 कट जाएंगे, वहां पर लोन वाली कंपनी को चले जाएंगे। तो इसके बचाव के लिए आपको सिर्फ एक चीज करनी होगी, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर हमारा नंबर आ रहा है व्हाट्सएप पर, हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करिए, अपना नोटिस भेजिए, हम पे पूछिए कि वो नोटिस का जवाब देना है कि नहीं देना। अगर देना है तो उसमें क्या क्या चीजें लिखनी होंगी हम लिखवा के आपको देंगे, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो जब आगे और बढ़ जाता है केस, ठीक है, जब आप और ज्यादा प्रेशर होंगे तो देखोगे धीरे धीरे है ना इनका प्रेशर कम होने लगेगा। फर्स्ट मंथ में इनकी बहुत कॉलें आएंगी, 100, 50, 150, ठीक है। दूसरे मंथ में वो कॉल और भी बढ़ जाती है थोड़ी सी, मतलब अगर आपने पहले मंथ मैनेज नहीं करा होगा ना, पहले मंथ सही से बात नहीं करी होगी, ठीक है। क्योंकि इनको बात करने का भी तरीका है, अगर ये गालियां दे रहे हैं तो आपको भी थोड़ी बहुत देनी पड़ेंगी। हमेशा मैं लोगों से कहता हूं कि अगर आपको फोन पे गालियां पड़ रही हैं, आपको कोई गालियां दे रहा है, तो मेरे भाई आपने उनके बाप से लोन नहीं लिया है। अगर वो रास्ते में आप जा रहे हो, आपको कोई गाली दे देता तो आप उसको पीटने लगोगे, ठीक है, जूता उठाओगे उसे जूता से मारोगे। आप यहां पर कैसे कमजोर पड़ जा रहे हो फिर, जिससे जो आपको फोन करके गाली गलौज कर रहा है, आपको परेशान कर रहा है, उससे तो आपने लोन लिया नहीं है, या फिर उसके बाप से लोन लिया नहीं है। जब आप उसके बाप से लोन ले लोगे तभी तो आपको परेशान कर सकता है। तो बैंक उनका बाप नहीं है, वो दरअसल आपके ही नौकर हैं जो रिकवरी एजेंट है, थर्ड पार्टी वाले। क्योंकि बैंक ने उनको आपके और बैंक की बीच के मीडिएटर के तौर पे रखा है कि हम दोनों की बात के लिए आप हैं, वो जो रिकवरी एजेंट है, ठीक है। तो उनसे डरने घबराने की क्या जरूरत है। अगर गाली दे रहा तो 10 दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर चलो मान लो आप गाली नहीं दे पाते हो, आप बहुत ही सीधे साधे आदमी हो, मत उठाओ कॉल, मत उठाओ कॉल, अननोन कॉल ही बंद कर दो। एक काम करो, क्या जरूरी है बात करना, जब ये फोन पे बकवास ही करेंगे, बदतमीजी करेंगे, व्हाट्सएप पर बंद कर दीजिए। कई बार होता यह है कि ये लोग जब आप नॉर्मल कॉल नहीं उठाते तो व्हाट्सएप पर आपको परेशान करते हैं। मेरे भाई कुछ मत करो, ब्लॉक कर दो, कोई जवाब देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। विजिट वगैरह अगर कभी होती है, विजिट तो सही से संभाल लेंगे। विजिट पे इन पे आईडी मांगिए, ऑथराइजेशन लेटर मांगिए, नहीं है तो बात ही मत करिए, भगा दीजिए।
अगर कोई बदतमीजी करते हैं तो कैमरा निकालिए, वीडियो बनाइए इनका, समझ रहे हो। तो इसलिए डरे घबराए बिल्कुल भी मत। ऐसे ही अगर आपको लोन की सेटलमेंट करनी है तो आपको टाइम काटना होगा, जितना आप टाइम काट सकते हो उतनी अच्छी आपको डील मिलेगी। क्योंकि मेरे भाई मैं समझता हूं आप सब भी किसी आर्थिक परेशानी से जूझ रहे होगे, ठीक है। किसी की जॉब चली जाती है, किसी को कोई धोखा दे के भाग गया, किसी ने किसी को पैसे उधार दे रखे थे वो नहीं दे रहा है, किसी के बेचारे के इलाज में लग गए। एक हमारे क्लाइंट थे, उन्होंने अपने फादर का इलाज करवाया ब्रेन ट्यूमर का, तो उसके चक्कर में उन्हें 20 लाख रुपए का लोन लेना पड़ गया, ठीक है। अब जब 20 लाख रुपए का लोन लेना पड़ गया तो दिक्कत परेशानी ये हुई कि उनके जो फादर थे वो भी गुजर गए बेचारे, ठीक है, वो भी अब इस दुनिया में नहीं है। ऊपर से हमारा भाई इतना परेशान था जब तक हमसे नहीं मिला था, ठीक है। यहाँ पर परेशानी है, लोन्स वाले परेशान कर रहे हैं, अब वो परेशान नहीं है बिल्कुल भी। बस 1 महीना हो गया। अगर आप लोगों को कॉल से बहुत ही ज्यादा परेशानी है, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, बहुत ज्यादा आपको कॉल से परेशानी है, तो आप यहाँ पर नंबर करके हमसे कॉल फॉरवर्डिंग सेवा ले सकते हैं। आपकी जितनी भी कॉल होंगी हम उठा के उनसे बात करेंगे, ठीक है। सेटलमेंट की बात हम करेंगे, नोटिस की बात हम करेंगे, लीगली बात हम करेंगे। आपकी जितनी भी कॉल्स होंगे आपके बिहाफ पे हम उठाएंगे, उन रिकवरी वालों को हम देखेंगे। तो आपको डरने घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। अब तो मैंने ये भी सेवा स्टार्ट कर दी है। कई लोग बोलते थे कि सर आप हमारे कॉल उठा लीजिए, ये कर लीजिए, आप प्लीज बात कर लीजिए। अब ऐसा होता है 100 आदमी है तो 100 आदमी के उससे तो बात कर नहीं सकते, ठीक है। लेकिन अब हमने पूरी टीम ही बैठा दी है, अब हमने अपनी पूरी टीम ही बैठा दी है। वो आपके कॉल्स का जवाब देंगी, आपके कॉल्स पे बात करेंगी, समझ रहे हो। तो आपको डरना घबराना बिल्कुल भी नहीं है। आपको सेटलमेंट हम करवा के देंगे 10 से 15% पे। बस आपको ये करना है, यहाँ पर नंबर आ रहा है, हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करें, और आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। तो जय हिंद दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको और कोई भी दिक्कत परेशानी है, कोई लीगल नोटिस आ रहा है, कोई और दिक्कत आपको आ रही है, तो यहाँ पर मेरा नंबर आ रहा है, आपको बस मैसेज करना है व्हाट्सएप पर, और आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। हमारी सेवा लीजिए, हम आपकी हर एक प्रॉब्लम का सलूशन निकाल के देंगे। जय हिंद दोस्तों।